नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज 7 तारीख है ना। 6 दिन निकल चुके हैं, 7वें दिन को बहुत अच्छा बनाइए। पॉजिटिविटी के साथ में शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या आप कह सकते हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है। हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वैश्विक तौर पर। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ही एक पेड़ माँ के नाम ऐसा अभियान शुरू किया। उन्होंने दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शामिल हुए इस कार्यक्रम में। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है, डायरेक्टली दोनों कनेक्टेड हैं। जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये पर्यावरण दिवस। ठीक है, ज़रूर इस बारे में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। पश्चिमी प्रतिबंधों के कड़े होने के बीच रूसी तेल पर भारत की निर्भरता में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। प्रतिबंधों से संबंधित चुनौतियों के कारण आयात में गिरावट के बावजूद रूस ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। जी हाँ, देखिए, पश्चिमी प्रतिबंधों के कड़े होने के बीच भी रूसी तेल पर भारत की निर्भरता में एक महत्वपूर्ण बदलाव जो है देखने को मिला है। जाहिर तौर पर जो प्रतिबंध कड़े हुए हैं उसमें, है ना, इससे चुनौतियों के कारण जो है आयात में गिरावट के बावजूद भी रूस ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। दर्शा रहा है भारत और रूस की दोनों की जो मित्रता है, संबंध है उनको, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष HRI संजय कुमार अग्रवाल ने आधिकारिक तौर पर हरियाणा के रोहतक में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड रोहतक आयुक्तालय के आधिकारिक परिसर GST भवन का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये जानकारी देना थोड़ा सा ज़रूरी था और बताना था आप लोगों को। पहले तो ये जानकारी, सबसे पहले आप CBIC के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा और फिर जान लीजिएगा ये आयुक्तालय कहाँ पर होता है। अगर आप स्टेट PCS या अगर UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी देख लीजिएगा थोड़ा सा कि आपके स्टेट में कौन सा, कहाँ पे आयुक्तालय स्थित है। ठीक है, और कौन किस पद पर है, थोड़ा ज़्यादा नहीं जानना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत 2025 में प्रतिष्ठित 81वीं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी करेगा। देखिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए वर्क करने वाले जितने भी कंपनीज़ हैं उनके लिए कार्य करता है इंटरनेशनल तौर पर। जो एक एसोसिएशन हर किसी का होता है, इसकी मेज़बानी इस बार इस बार नहीं 2025 में भारत करने वाला है, जो 42 साल के अंतराल के बाद इसकी वापसी का प्रतीक है। 8 से 10 जून के लिए निर्धारित यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। शहर ने 1958 और 1983 के बाद तीसरी बार इसकी मेज़बानी की है। बताइए, बहुत समय के बाद हम इसकी मेज़बानी करने जा रहे हैं और ये भी काफ़ी समय से है। ज़रूर एसोसिएशन के बारे में पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा एक फैक्ट है लोकसभा निर्वाचन से जुड़ा हुआ, हम दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और फैक्ट्स ऐसे आपको पढ़ना है, ये भी बता देते हैं। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव जो EVM में लास्ट में होता है लोकसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2.18 लाख मतदाताओं द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा विकल्प चुनने का रिकॉर्ड बनाया है। 2.18 लाख मतलब 2,18,000 मतदाताओं ने इसे चुना और जिसके लिए गिनती चल रही है। मतलब ठीक है, हो गई है। ऑफिशियल डेटा हमारे पास में बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, यही आंकड़ा रहेगा। कुल मतदाताओं में से 14.01% ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 में पेश किए गए उपरोक्त में से कोई नहीं को चुना। और हालांकि कुछ होता नहीं है ना, इस बारे में बात करेंगे कभी और। आगे बढ़ते हैं।
एनपीसीआई इंटरनेशनल और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने पेरू में यूपीआई जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है, जो दक्षिण अमेरिका के लिए एक अग्रणी कदम है। इस सहयोग का उद्देश्य भारत की प्रसिद्ध यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक का लाभ उठाकर पेरू के वित्तीय परिदृश्य में क्रांति लाना, आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। धीरे धीरे एनपीसीआई हो या यूपीआई हो, बहुत 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 तीव्रता के साथ में आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण होना चाहिए, और है भी जाहिर तौर पर, है ना। फ्रांस हो, बांग्लादेश हो, या अन्य कोई राष्ट्र हो, या पेरू हो, है ना, श्रीलंका हो, हर जगह धीरे धीरे मान्य हो रहा है अलग अलग कंडीशंस के साथ में। लेकिन हाँ, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं, जो कि वाकई में गौरव का विषय रहेगा। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपनी तैयारी को निरंतर बरकरार रखिए। करंट अफेयर्स आपकी तैयारी में एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाएंगे, है ना। और जैसे करंट अफेयर्स को पढ़ने हमने बताया है, टर्म्स पढ़िए, चीज़ों को जानिए, फैक्चुअल नॉलेज लेने का प्रयास करिए, बाकी फिर बढ़िया है। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।